और अब बात करते हैं भारत के मिशन सूर्य की। जी आपको बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के बाद अब इसरो की नजरें सूरज पर है। आदित्य L1 मिशन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जी हाँ, 2 सितंबर को सुबह 11:50 पे श्रीहरिकोटा से एक बार फिर इतिहास रचा जाएगा। इस बार निशाना चांद नहीं बल्कि सूरज है, जिसकी लॉन्च व्हीकल का इंटरनल चेकअप कंप्लीट हो गया है। कैसे होगी लॉन्चिंग और ये मिशन कैसे अपने अंजाम तक पहुंचेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। सूरज की तरफ बढ़ते कदम। इसरो का मिशन आदित्य L1 है तैयार। मिशन सूर्य का काउंटडाउन। आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। लॉन्च रिहर्सल और रॉकेट की आंतरिक पड़ताल पूरी कर ली गई है। PSLV C-57 रॉकेट से 2 दिसंबर को सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से मिशन को लॉन्च करने के लिए इसरो पूरी तरह से तैयार है। अभी हम इसरो की बाहर हैं और अंदर अभी आदित्य L1 सैटेलाइट को PSLV C-57 रॉकेट पे रखा हुआ है और भी जो हमारा पीछे वो मॉडल देख रहे हैं वो एक PSLV रॉकेट का मॉडल है। इसको इसरो का वर्क हॉर्स बोलते हैं और ये सैटेलाइट आदित्य L1 को स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट बोलते हैं और ये भी एक चैलेंजिंग वर्क है इसरो के लिए, क्योंकि ये सैटेलाइट लगभग 1% चाहे अर्थ और सन के डिस्टेंस वो है 1.5 मिलियन किलोमीटर, 4 महीने के बाद वहां पे वो पहुंचाएगा। सूर्य की स्टडी के लिए ये पहला भारतीय मिशन है। आदित्य L1 मिशन से सूर्य के तापमान, पैराबैंगनी किरणों के धरती, खासकर ओजोन परत पर पड़ने वाले प्रभावों और अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता का अध्ययन किया जा सकेगा। आदित्य L1 मिशन का बजट करीब 400 करोड़ रुपए है। दिस टाइम हम एक इमेजिनरी पॉइंट को इसको भेज रहे हैं। उस पॉइंट को बोलते हैं लैग्रांज पॉइंट। यह पॉइंट का इंपॉर्टेंस ये है कि इस पॉइंट पे सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा कॉम्पेंसेट करता है, ऐसे कि एक ऑब्जेक्ट, एक सैटेलाइट को उस पॉइंट को हम ऑर्बिट करने देंगे तो वहां से वो उसको सन का 24/7 पूरा डेटा मिलेगा और ये हम आदित्य L1 से सूर्य का ये सरफेस पे क्या हो रहा है, कोरोना, क्रोमोस्फीयर पे क्या क्या चीज हो रहा है, ये सब वो रिकॉर्ड करेगा, स्टडी करेगा। इसरो का ये मिशन दुनिया में हिंदुस्तान का लोहा मनवाएगा, जो नासा के मिशन से अलग है, जहां सूरज से जुड़े कई रहस्यों को दुनिया भारत के जरिए जानेगी। नासा का जो सोहो ऑब्जर्वेटरी है, सोलर हीलियोस्फेरिकल ऑब्जर्वेटरी, उसका जो है वो भी L1 पर है, लेकिन उसका जो कैमरा है वो सूर्य के रेडियस के 1.1 तक जाता है, जबकि हम 1.05 तक जाएंगे और अधिकतम जो है 3 सोलर रेडियाई तक हम जाएंगे। तो ये हमको जो है ज्यादा बड़ा रेंज मिल रहा है। तो इसके अंदर जो है हम सूर्य का जो कोरोना का जो अध्ययन करेंगे वो हमें बेहतर और आधुनिक डेटा मिलेगा। जाहिर है इसरो एक नया इतिहास रचने के लिए फिर से तैयार है। चांद के बाद अब सूरज की बारी है। श्रीहरिकोटा से प्रमोद माधव, गुड न्यूज टुडे। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की उड़ान दुनिया देख रही है। चांद के बाद अब गगन चूमने की भी तैयारी है। इसरो जल्दी ही अपना अगला मिशन गगनयान शुरू करने जा रहा है, जो हिंदुस्तान का पहला ऐसा मिशन है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। आपको बता दें कि इस मिशन के तहत एस्ट्रोनॉट्स 3 दिन तक अंतरिक्ष में ही रुकेंगे और पृथ्वी की ऑर्बिट के चक्कर लगाएंगे। देखिए अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान की ये उड़ान। अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान के ये बढ़ते कदम हैं, जो अब रुकने वाले नहीं हैं। चांद पर पहुंचने के बाद इसरो अब अपने अगले मिशन में जुट गया है। इस मिशन का नाम गगनयान है, जो अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मिशन होगा। हालांकि मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा इसकी डेट कंफर्म नहीं की गई है, लेकिन एक बात तो तय है कि अब वो दिन दूर नहीं जब इसरो गगनयान मिशन के जरिए इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके लिए इसरो ने खास रॉकेट भी तैयार कर लिया है।
इस प्रोजेक्ट से हम एस्ट्रोनॉट्स को भूमि से स्पेस को लेकर चलेंगे और दिस विल बी पॉसिबल ये रॉकेट को यूज कर। इसको बोलते हैं LVM-3 HLVM-3, क्योंकि ये LVM-3 रॉकेट होकर चंद्रयान 3 को स्पेस को लेकर गया था, पर अभी ये ह्यूमन रेटेड LVM-3 है। इसका मतलब है ह्यूमंस कैन गो ऑन इट, मनुष्य कैन गो, और उसके ऊपर जो देख रहे हैं वो वाला स्ट्रक्चर, उसमें एक पॉड होगा, उसमें एक एस्केप सिस्टम होगा, उसके अंदर ह्यूमंस होंगे, और वहां पे भी आप देख सकते हैं कि 4 नोजल्स हैं जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी देगा स्पेस पे। अब आपको बताते हैं कि आखिर गगनयान मिशन है क्या। दरअसल गगनयान के तहत इसरो इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के मिशन पर काम कर रहा है और इसके लिए कुल 3 मिशन लॉन्च किए जाएंगे। पहला मिशन पूरी तरह से मानव रहित होगा, जिसका मकसद ये तय करना होगा कि गगनयान रॉकेट जिस मार्ग से स्पेस में जाए उसी रास्ते से सुरक्षित लौट आए। इसके बाद दूसरे मिशन में व्योममित्र यानी रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जो गगनयान के क्रू मॉड्यूल के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेगा और स्पेस से इसरो से संपर्क स्थापित करेगा। अगर ये दोनों मिशन सफल रहे तो साल 2024 में तीसरे मिशन के तहत इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जो 3 दिन तक धरती से करीब 400 किलोमीटर दूर ऊंचाई पर अंतरिक्ष में रहेंगे और लोअर अर्थ ऑर्बिट के चक्कर लगाएंगे। उनको तो ऑक्सीजन मिलना पड़ेगा, जो चीज उनको चाहिए वो सब चीज इसके अंदर मिलेगा, और प्रेशर को मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसलिए एक प्रेशर मीटर भी यहाँ पे है। और इस सूट को बोलते हैं मॉड्यूलर डिजाइन। जैसे देखते हैं यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ पे प्रेशर को कंट्रोल कर रखना पड़ेगा, इसीलिए ये पूरा मॉड्यूलर डिजाइन है। इसको ट्विस्ट करके तो ये बाहर आ जाएगा, ऐसा भी डिजाइन है। और ये है उसका वो एस्ट्रोनॉट्स का मास्क, ये भी पूरा तरह लॉक होगा, ऐसा करके लॉक कर देंगे और इस सूट को पहनकर 3 या 4 दिन वो स्पेस पे होंगे। यानी कि अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान की ये उड़ान अब और तेज होने वाली है। उम्मीद और दुआ भी यही है कि इसरो का मिशन गगनयान अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का परचम लहराएगा। श्रीहरिकोटा से प्रमोद माधव, गुड न्यूज टुडे। इसरो ने रोवर प्रज्ञान का एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में प्रज्ञान किसी नटखट बच्चे की तरह चांद की सतह पे घूम रहा है। चंदा मामा की गोद में जाकर प्रज्ञान के इस मस्ती भरे अंदाज को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। 24 सेकंड के इस वीडियो को पोस्ट करते हुए इसरो ने कैप्शन दिया है, सुरक्षित रास्ते की तलाश में रोवर को रोटेट किया गया। रोवर के घूमने का वीडियो लैंडर के कैमरा से बनाया गया। ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा चंदा मामा के आंगन में अटखेलियां कर रहा हो और माँ उसको प्यार से देख रही हो, है ना। और अब बात करते हैं दिल्ली में होने वाले मेगा इवेंट की। राजधानी में 9 और 10 सितंबर को G20 समिट होने जा रहा है और इसमें दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करेंगे। लिहाजा विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए राजधानी दिल्ली तैयार है और दिल्ली सज रही है, संवर रही है। चांदनी चौक के व्यापारियों ने भी विदेशी मेहमानों के भव्य स्वागत के लिए खास तैयारियां की हैं। कोई बाइडेन को मिठाई खिलाना चाहता है तो कोई जलेबी। कैसी है इन व्यापारियों की तैयारी, वो भी देखिए। विदेशी मेहमानों की अगवानी के लिए राजधानी दिल्ली बेसब्री से इंतजार कर रही है। एयरपोर्ट से लेकर प्रगति मैदान तक सड़कों और इमारतों को सजाया संवारा जा रहा है। G20 मेहमानों के लिए दिल्ली जिस तरह सज धज कर तैयार है, ठीक उसी तरह चांदनी चौक के व्यापारी भी विदेशी मेहमानों के भव्य स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कोई विदेशी मेहमानों को अपनी दुकान का पराठा खिलाना चाहता है तो कोई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को जलेबी रबड़ी परोसने की तैयारी में है। यहाँ पर भी कुछ मेहमान आ सकते हैं तो उनकी हमने पूरी प्लानिंग कर रखी है, किस तरीके से खाना खिलाना है। और जो हमारा स्टाफ है उनको हमने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी है कि इंग्लिश में उनसे इतनी बात कर सके कि खाने से रिलेटेड मतलब जो भी है क्वेश्चन का आंसर दे सके। वो ये अमेरिका के जॉन बाइडेन आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनको ये जलेबा खिलाया जाए। और चाइना के शी जिनपिंग आ रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो भी हमारी टेस्ट करें, जलेबी को खाएं, जलेबा खाएं। तो ये जलेबा जो खाएंगे उनको टेस्ट पता चलेगा हिंदुस्तान का क्या टेस्ट है, और चांदनी चौक की जो वो है सभ्यता उसका पता चलेगा। हमारा मकसद है कि
चांदनी चौक में जो भी विदेशी मेहमान हैं वो सब आए। चांदनी चौक का लहंगा, साड़ी, सूट, ज्वेलरी बहुत मशहूर है। हम चाहते हैं कि विदेशी मेहमान वहां आके खरीदारी भी करें। स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है। हम चाहते हैं कि विदेशी मेहमान वहां पे आके स्ट्रीट फूड का भी आनंद लें। कुछ व्यापारियों ने अपने यहाँ पे जो बच्चे उनके हैं जो इंग्लिश जानते हैं, हालांकि वो व्यापार में नहीं है, लेकिन 4 दिन के लिए उनको बुलाया कि भाई आप दुकान पे आइए। और कुछ लोग इंग्लिश या दूसरी भाषाओं के जो गाइड हैं उनको भी हायर कर रहे हैं। चांदनी चौक के उन तमाम दुकानदारों को उम्मीद है कि G20 समिट में शिरकत करने वाले मेहमान उनकी दुकानों पर भी आएंगे। लिहाजा दुकानदारों ने विदेशी मेहमानों से बात करने के लिए अंग्रेजी भी सीखी है। साथ ही दूसरी भाषाओं के ट्रांसलेटर को भी अपनी दुकान पर बैठा रखा है। चांदनी चौक के दुकानदारों ने G20 के मेहमानों के लिए विशेष तैयारियां की हैं। अपनी दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों को अंग्रेजी सिखाई है और 8 और 9 सितंबर के लिए अलग अलग भाषा बोलने वाले ट्रांसलेटर भी हायर किए हैं। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 समिट की बैठक होगी, जिसमें अमेरिका, चीन, फ्रांस समेत कई दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आएंगे और उनके भव्य स्वागत के लिए दिल्ली और दिल्ली के व्यापारी पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली से अनामिका गौड़, गुड न्यूज टुडे। G20 की तैयारी आपको बता दें एक तरफ जोर शोर से चल रही है तो दिल्ली को सजाया और संवारा भी जा रहा है। दूसरी तरफ विदेशी मेहमानों की सुरक्षा को भी पुख्ता बनाया जा रहा है। दिल्ली के 5 स्टार होटल्स जिसमें ली मेरिडियन भी शामिल है, कई विदेशी मेहमान यहां रुकेंगे, लिहाजा वहां सुरक्षा का एक अभेद चक्र बनाया गया है। कैसी है सुरक्षा की तैयारी वहां पर, देखिए। होटलों के अंदर विदेशी मेहमान रुकेंगे, इसलिए वहां पर पूरी तरीके से छानबीन की जा रही है। इस वक्त जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनके साथ बेल्जियन मेलानोइस किस्म के डॉग हैं और अलग अलग होटल्स के अंदर इस तरीके की पूरी छानबीन की जा रही है। इसका मकसद ये है कि विदेशी मेहमान की सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक न हो। इस वजह से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं वो इस वक्त यहाँ होटलों पर मौजूद हैं। मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और ये ली मेरिडियन होटल है। ली मेरिडियन होटल में विदेशी मेहमान आकर के रुकेंगे। ऐसे ही जो दिल्ली में 23 ऐसी जगहें हैं जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होटलों में किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली NCR में भी इसी तरीके की सुरक्षा होटलों में लगातार की जा रही। तो सुरक्षा में किस तरीके के चाक चौबंद इंतजाम हो, यहां पर होटलों में भी ऐसे व्यवस्था की जा रही है। आप देखिए कि ये ली मेरिडियन होटल है और ली मेरिडियन होटल में एयरपोर्ट से लेकर के जो होटल तक पूरा कारगेट जो यहाँ पर विदेशी मेहमानों का पहुंचेगा उनको यहाँ पर कैसे रखा जाएगा, उसके लिए पूरी तैयारी इस वक्त की जा रही है। और सुरक्षा बल जो है वो हर एक जगह चप्पे चप्पे पर इस वक्त मौजूद है। और ये देखिए जो गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों को बाकायदे हायर किया गया है। साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़ी हुई भी गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं जिनको की भी सुरक्षा में लगाया गया है। वहीं आप देखिए दूसरी तरफ NSG के जो कमांडो हैं उनको भी तैनात किया गया है। दरअसल NSG की जो टीमें हैं वो हाई राइज बिल्डिंग में मौजूद रहेंगी। इसके अलावा जो काफिला चलेगा वहां पर भी NSG की टीमें मौजूद रहेंगी। तो इस तरीके की पूरी तैयारी सुरक्षा एजेंसियों ने यहां पर अलग अलग जगहों पर किया है। जो पूरा वेन्यू है प्रगति मैदान जहां पर इस पूरे कार्यक्रम को वहां पर संपन्न किया जाएगा, इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि वहां भी किसी भी तरीके की सुरक्षा में चूक न हो। आसपास चारों तरफ 1300 के आसपास कमांडो लगाए जाएंगे। इसके लिए बाकायदे CRPF में कमांडो जो VIP सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है। और इसमें चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस से जुड़े हुए CRPF, SSB, ITBP के जवान हो या फिर NSG के जो कमांडोज हैं उनको भी बाकायदे अलग अलग जगहों पर ट्रेंड करके इस तरीके से VIP सुरक्षा के लिए उनको तैनात किया जा रहा है। तो इस तरीके की पूरी तैयारी इस वक्त की जा रही है। जो अगले महीने G20 की बैठक होगी उसमें किसी भी तरीके की सुरक्षा में चूक न हो, इसलिए होटल से लेकर के उनको जहां तक जाना है वहां तक पूरी तैयारी के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि एयरपोर्ट से जब उनको यहां होटल तक लाया जाएगा तो पूरा कारगेट कैसा होगा, काफिला इस तरीके से तैयार किया जा रहा है और किसी भी तरीके की सुरक्षा में चूक न हो, इसलिए ऐसी तैयारी पुलिस यहां पर लगातार कर रही है। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ जितेंद्र सिंह। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X जो पहले ट्विटर के तौर पे पहचाना जाता था उसमें बड़े बदलाव का दौर जारी है।
एलॉन मस्क की कंपनी की कमान संभालने के बाद से ही वेबसाइट और ऐप पे लगातार बड़े अपडेट्स किए जा रहे हैं। एलॉन मस्क ने यूजर्स के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पे ऑडियो और वीडियो कॉलिंग का फीचर जोड़ा है। इसकी जानकारी खुद एलॉन मस्क ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए दी। इसकी खास बात यह है कि बिना फोन नंबर के ही यूजर्स एक दूसरे से ऑडियो और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कनेक्ट कर पाएंगे।